तो है क्या चंडाल किसे कहेंगे? तो शव को यानी कि लाशों को, शव और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता है। ठीक है ना? क्या बोलते थे? चंडाल कहा जाता था। चंडाल पढ़ने तो निकाला शव और मृत पशुओं के छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। मतलब जो लाश को छुएंगे और मृत पशुओं को लेकर मतलब लेकर जाते थे। ठीक है। और इन्हें समाज में निम्न कोटि का रखा जाता था। इन्हें समाज में क्या था जी? बहुत ही नीचे माना जाता था। फिर मनुस्मृति के अनुसार चंडाल का कर्तव्य सूची मिलती है कि उन्हें गांव में बाहर रहना होता था। वो गांव से कहाँ रहते थे? बाहर। ठीक है। ये किससे पता चलता है? मनुस्मृति से। कहाँ से जी? मनुस्मृति से। फिर ये फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ये किसका इस्तेमाल करते हैं? फेंके हुए बर्तन। और लोहे का आभूषण पहनते हैं। किसका आभूषण पहनते हैं? लोहे का। और रात में गांव नगर में चल फिर नहीं सकते थे। जो चंडाल होते थे ना, वो रात में गांव नगर में क्या जी? नहीं जाएंगे। ठीक है। और देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए इतना बात। मैंने आपको यही बताया कि शव और मृत पशु क्या छूने वाले को चंडाल कहा जाता है। चंडाल जो थे ये निम्न कोटि को समाज में माना जाता था इन्हें। और ये मनुस्मृति के अंदर चंडाल कर्तव्य सूची मिलता है कि गांव से बाहर रहते थे। फिर ये फेंके हुए बर्तन लोग पहनते थे। फिर मतलब फेंका हुआ कपड़ा पहनते थे। ठीक है ना? फिर लोहे का आभूषण पहनते थे। और रात में गांव या नगर में ये चल फिर नहीं सकते थे। अब एक मतलब भाई क्या कि एक थे चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु थे। चीन से आए हुए कौन थे जी? बौद्ध भिक्षु। इनका नाम क्या था? फासियन। क्या नाम था जी? फासियन। ये कब आए थे? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है ना? 5वीं शताब्दी इनका कहना क्या है कि जो चंडाल होते हैं यानी कि जो अस्पृश्य मतलब चंडाल, ठीक है ना, अस्पृश्य जो होते हैं वो सड़क पर चलते हुए करतार बजाकर सूचना देनी पड़ती थी। जब वो सड़क पर चलेंगे ना तो उनका लोहा का जो मतलब गहना होगा वो साउंड करेगा। क्या करेगा? साउंड करेगा। जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मतलब चंडाल आ रहा है तो हमें उसे देखना नहीं चाहिए। ठीक है। मतलब ये घृणा मानते थे। ठीक है। घृणा करते थे। उस समय से मेरा आंख अशुभ हो गया। ठीक है। इस तरह का वही बात है कि चीन से आया और का नाम क्या था? फासियन। क्या नाम था जी? फासियन। ये क्या बताते हैं कि बोलते हैं कि जो अपसृष्ट होते हैं और जब वो सड़क पर चलते हैं तो करतार बजाकर वो सूचना देते हैं कि हम मतलब इस रास्ते से जा रहे हैं। अगर मतलब क्या कोई देखना नहीं चाहता था। अब एक और मतलब थे कौन? चीन तीर्थंकर थे। सेवन तसांग। कौन थे जी? सेवन तसांग। इनका क्या कहना था? ये कहते थे कि सफाई करने वाले शहरों से बाहर रखा जाता था। जो सफाई करने वाले होते थे मतलब जो शवों को दफनाते थे या पशु को दफनाते थे। ठीक है। तो उनको कहाँ रखा जाता था? तो शहर से बाहर। कहाँ रखते थे जी? शहर से बाहर। मिला जुला दोनों बातें एक ही है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको? चंडाल में कि चंडाल क्या करता है? शव को दफनाता है या मृत शरीर को दफनाता है। ठीक है। फेंका हुआ कपड़ा पहनता है। कुछ भी मतलब आपको जो माइंड में याद आता है उसे आप लिख देंगे एग्जाम में। फिर जो चंडाल होते हैं लोहे खाते हैं, क्या बोलते हैं? आभूषण पहनते हैं। ठीक है। फिर ये चंडाल जो है जब मतलब रात में नहीं घूम सकते हैं। ठीक है। गाँव या नगर में नहीं जा सकते हैं। फिर एक दो मतलब बौद्ध भिक्षु थे। वो उनका कहना क्या था? जो चंडाल है जब वो आते थे तो करतार बजाकर संकेत देते थे। ठीक है कि और फिर इन्हें देखना लोग अशुभ मानते थे। तो फिर एक और आदमी थे, उन्होंने कहा कि जब ये सफाई करने वाले जो थे वो शहर से बाहर रहते थे। अब देखिए बोधिसत्ता चंडाल के रूप में मतलब एक बोधिसत्ता होंगे, संत होंगे जिनका जन्म चंडाल में होगा। जिनका जन्म क्या होगा जी? चंडाल में होगा। ठीक है। तो या देखिए इस टॉपिक से आपको यही समझना है कि जन्म पर घृणा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका जन्म ब्राह्मण में, हो सकता है आपको हिंदू में जन्म, हो सकता है आपको मुस्लिम में जन्म, हो सकता है आपको ईसाई में जन्म। मतलब किसी भी आपको एक चीज से आपको घृणा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस टॉपिक का उद्देश्य यही है मुख्य रूप से। तो देखिए बोधिसत्ता चंडाल के रूप में। और हमारे दृष्टि से इस टॉपिक को सारे को ही पढ़ना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान हो। ठीक है। मतलब सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखिए बोधिसत्ता ने एक बनारस के नगर में बाहर एक चंडाल के रूप में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पहले क्या हुआ कि बोधिसत्ता के मतलब बनारस के नगर में क्या हुआ कि एक चंडाल के रूप में क्या जी? जन्म लिया। अब चंडाल रूप में जरा वो लाश उसको जलाने का काम करेगा। ठीक है। अब उनका नाम क्या था? मातंग। अब जो लड़का का जन्म हुआ उनका नाम क्या था जी? मातंग। तो मातंग का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। कहाँ हुआ जी? किस फैमिली में हुआ? चंडाल फैमिली। किस फैमिली में? मतलब ऐसे समझना है, चंडाल फैमिली। अब एक दिन मातंग नगर में गए। अब वो मातंग एक दिन कहाँ जाते हैं? नगर टाउन में जाते हैं। तो वहां पर उनको एक सुंदर कन्या दिखती है।
क्या नाम था? दित्य मांगली। कौन जी? दित्य क्या जी? मांगली। यही लड़की है और लड़का कौन है? मातंग, ठीक है ना। तो लड़की कौन है जी? दित्य मांगली या मांगली। क्या दित्य क्या जी? मांगली। अब है क्या, दित्य मांगली नामक एक व्यापारी की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी? व्यापारी। अब जब ये लड़की इनको देखती है ना, तो वो कहती है कि मतलब मैं वो चिल्लाने लगी पहले तो, और उसने कहा कि मैंने अशुभ देख लिया। क्या देख लिया? अशुभ देख लिया। और अपने सेवकों को बुलाई और उसके बाद मातंग की पिटाई करवा दी। मातंग क्या की? पिटाई करवा दी। अब मातंग जो है मतलब पिटाई किया, तो इसको विरोध में मातंग क्या किया कि उसी के दरवाजे पर लेट गया। उसी के दरवाजे पर क्या जी? लेट गया। किसके दरवाजे पर? ये आपका ये नाम याद कीजिए, दिंथ के दरवाजे पर। इस तरह पर जी, दिंथ के दरवाजे पर। फिर जब 7 दिन बीत गया, कितना दिन बीत गया? 7 दिन। तो ये दिंथ ने क्या किया कि इसको अपने सेवकों से मतलब सेवकों से उठवाया और इनके लिए जाकर चंडाल के बस्ती में फिर ले जाकर रख दिया। और फिर वहां पर जो है आपका मातंग जो है वो प्रण लेते हैं। क्या बोलते हैं? प्रण लेते हैं, मतलब पूरा वो क्या बोलते हैं, त्याग करते हैं कि हम अपने मतलब अब यहाँ से मैं जाऊंगा, पूरा हर चीज त्याग कर दूंगा, ठीक है, पूरा शक्ति उक्ति प्राप्त करूंगा। तो क्या करते हैं, बहुत सारे जाते हैं, तपस्या करने के बाद फिर से वो शक्ति लेकर आते हैं और फिर आपका बनारस पहुंचते हैं। और इस बार वो फिर दिन से क्या करते हैं जी? विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। और जब विवाह कर लेते हैं तो इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है मांडे कुमार। क्या जी? मांडे कुमार। अब मांडे कुमार तीनों वेदों का स्टडी करता है। क्या करता है? तीनों वेदों का स्टडी करता है और प्रत्येक दिन लगभग 16,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाता है। क्या करता है? 16,000 ब्राह्मण करता जी भोजन करवाता है, ठीक है। और एक दिन जब फटे वस्त्र में क्या होता है कि मातंग आते हैं। क्या आते हैं? मातंग आते हैं। तो और वो उन्होंने भोजन मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। तो जो मांडे जो थे उन्होंने कहा कि एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा युग नहीं है। मतलब जो मातंग है ना, मातंग को बोल रहे हैं मांडे कि आप जो है पपित जैसे प्रतीत हो रहे हैं, मतलब पूरा पाप किया हुआ इंसान है, ठीक है ना। और आप जो है मतलब क्या जी? भोजन के योग्य नहीं है, भिक्षा लेने के योग्य नहीं है। तो रिप्लाई में क्या करते हैं, मतलब वो क्या जवाब देते हैं? तो मातंग जो है उत्तर देते हैं कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, जिन्हें क्या जी? अपने जन्म पर गर्व है, वो अज्ञानी है। वो क्या जी? अज्ञानी है। जिनको भी लग रहा होगा कि मैं हिंदू हूँ चाहे मैं मुस्लिम हूँ, मुझे प्राउड फील होता है, तो ये आप मान के चलिए आप अज्ञानी हो। क्या जी? अज्ञानी। तो ठीक है ना, जन्म पर गर्व नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय होता है तो थोड़ा वो मतलब व्यथित रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रखते हो गर्व जन्म पर, मतलब आप अज्ञानी हो। क्या जी? अज्ञानी हो। आपसे कोई मूर्ख है ही नहीं। तो फिर आगे देखो, वो अज्ञानी है। फिर मंडे ने, अब इसके बाद मंडे जो होता है क्रोधित हो जाता है। कहता जी? क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर सेवकों के द्वारा मातंग को घर से बाहर निकलवा दिया जाता है। मातंग क्या करता है जी? घर से बाहर निकलवा देता है। फिर क्या होता है? फिर मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। आकाश में जाकर क्या होता है जी? अदृश्य हो जाते हैं। अब जब ये सब बात जो है, ये सब दृश्य जो है माता को पता चलता है, तो माफी मांगने के लिए पीछे आती है। उनके माता क्या जी? पीछे आती है। तो फिर मातंग कहा कि जो भिक्षा मेरे पात्र में है, बचा हुआ जो शेष भिक्षा मेरे पात्र में है, भोजन जो है वो ब्राह्मण को कुछ अंश जो है, भोजन के बचे हुए जो कुछ अंश है वो मांडे और ब्राह्मण को दे दे। क्या करे जी? ब्राह्मण को दे दे। फिर से एक बार देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया बोधिसत्ता चंडाल के रूप में। मैंने आपको इस स्टोरी में ही बताया कि बोधिसत्ता बनारस के नगर के बाहर एक चंडाल के रूप में पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है मातंग। क्या होता है जी? मातंग। मातंग एक दिन क्या होता है कि नगर में जाता है। जब नगर में जाता है तो उसे एक कन्या दिखती है, व्यापारी की कन्या दिखती है जिसका नाम होता है दिंथ मांगली। क्या जी? दिंथ मांगली। जब दिंथ मांगली उस बालक उसको देखती है तो वो सोचती है कि मैंने अशुभ देख लिया, और वो बाहर जाकर अपना हाथ पहले आंख को धोती है। तो अशुभ देख लिया उसका हाथ, ठीक है, आंख को धोती है। अब धोने के बाद फिर उसके बाद वो क्रोधित हो जाती है और उसके जो सेवक जो है वो भी क्रोधित हो जाते हैं और वो सेवक मातंग की क्या कर देते हैं? पिटाई कर देते हैं। फिर मातंग जो है दरवाजे पर ही इसके विरोध में क्या करता है? लेट जाता है। फिर उसके बाद दित्य जो है उपवास के छीन हुए मातंग को चंडाल की बस्ती में ले आती है। फिर उसके बाद उसको कहाँ लेकर आती है? मातंग चंडाल की बस्ती में लेकर आती है। मातंग जो है संसार त्याग करने का निर्णय लेता है। मातंग क्या करता है? संसार त्याग करने का निर्णय लेता है और अलैंगिक है क्या जी? अलैंगिक शक्ति हासिल करने के बाद
फिर से बनारस क्या करता है जी, लौटता है। और जब बनारस लौटता है तो दिनतस से विवाह कर लेता है। क्या करता है जी, दिनतस से विवाह कर लेता है। और विवाह करता है तो उसे एक पुत्र होता है जिसका नाम है क्या जी, मांडे। यह मांडे कुमार बड़ा होकर 3 वेदों का अध्ययन करता है और प्रत्येक दिन 1600 ब्राह्मणों का भोजन करवाता है। एक 16,000 कितना जी, 16,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाता है। एक दिन फटे वस्त्र में मातंग जो है आते हैं और भोजन मांगे। क्या मांगते हैं जी, भोजन मांगते हैं। तो मांडे कहता है कि पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा योग्य नहीं है। अतः क्या जी, मतलब आप जो है एकदम बहुत ज्यादा पाप किए हुए हो, ऐसा आप दिख रहे हो, ठीक है, आप क्या जी थे नहीं, योग्य नहीं है। फिर मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वो अज्ञानी है। वो क्या जी, अज्ञानी। इसके अलावा भी और कुछ कहा था, ठीक है, मैंने थोड़ा सी बात लिखा। फिर मांड्य ने क्रोधित होकर सेवकों के द्वारा मातंग को घर से बाहर निकलवा दिया और मातंग जो है आकाश में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल। और जब दिंथ को यह सब पता चलता है तो माफी मांगने के लिए पीछे आई। क्या कि जी, पीछे आई। तो मातंग ने कहा कि भिक्षा पात्र में बचे भोजन के कुछ अंश हैं जो मांडे और ब्राह्मण को दे दे। बोले कोई दिक्कत है? तो बस ध्यान से स्टोरी को एक बार और सुनिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा।